जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, है ना। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, क्या हम लोगों ने उस दिन टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस का बेसिक्स देखा था? बताओ क्या क्या थे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस फर्स्ट। यस बच्चों। Isothermal. Isothermal. What is an isothermal process? Yes. When the Constant temperature is temperature. constant. Temperature is constant. पूरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी विल बी 0। ओके, आज हम इस पे 15 मिनट पूरा डिस्कशन करेंगे एटलीस्ट, है ना। उसके बाद हमने दूसरा प्रोसेस पढ़ा, यस, आइसोबारिक। Isochoric. आइसोकोरिक, बट हम पहले लिखते हैं एडियाबैटिक। What is an adiabatic process? Guys, come on. So इसमें transfer of heat. डेल्टा takes क्यू place. इज 0। डेल्टा क्यू 0 है, जिसमें ना ही सिस्टम के अंदर कोई हीट आ सकती है ना ही सिस्टम के बाहर कोई हीट जा सकती है। यस, तो डेल्टा क्यू इज 0। थर्ड, आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या हो जाता है? डेल्टा Pressure is constant. constant. और आइसोकोरिक, है ना, वॉल्यूम इज आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाता है। इसका डिस्कशन तो 2-2 मिनट का रहेगा, एकदम 2 मिनट का, लेकिन इस पे और इस पे बहुत सारा डिस्कशन चलेगा, और एटलीस्ट 30, 40, 50 क्वेश्चंस आज मेरी लिस्ट में है ना। 50 स्लाइड का तो पीपीटी बन चुका है, और सारे न्यूमेरिकल्स में मोस्टली आज ही करवाऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारे। आ जाओ, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। First type of process that we are going to study today is isothermal. ना, चलो एग्जांपल तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक भी है ना? What is an example of isothermal process? A process where temperature does not change. Yes, a process where delta T is 0, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। Yes, change in temperature is 0, मतलब T final minus T initial is 0। एक ही बात बार बार लिख दी मैंने, बोलो समझ में आया? ये तो आइसोथर्मल होता है। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होने के लिए सोचो क्या करना पड़ सकता है, क्या हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज ना हो। ऐसा कोई चीज कि कोई प्रोसेस हुआ और टेम्परेचर ही चेंज ना हुआ हो। कम ऑन गाइस, यू नो द प्रोसेस, बताओ कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाता है? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस। हाँ, वेरी गुड, मेल्टिंग ऑफ आइस। पढ़ के भी नहीं आए बच्चे, मेल्टिंग ऑफ आइस। और बच्चों, और एक बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब तक के पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर सेम रहता है। जब तक के पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब क्या? मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा आइस है ना, इसमें मैंने एक थर्मोमीटर डाल दिया, टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। आप इसको हीट करो, हीट करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा -1, -2, -1, 0 पे पहुंचने के बाद ये आइस मेल्ट होने लगेगा। यस, नीचे से हीट चालू है, जब तक के पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, है ना। एंड दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। छोड़ो इसको, फिलहाल इसको डिटेल में बाद में सिखा दूंगा। तो जब मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेशर वगैरह वगैरह तो चेंज हो ही रहा है यार हमारा, हाँ कि नहीं बच्चों? प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज होगा क्या? हाँ, वॉल्यूम तो भर भर के चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो भर भर के चेंज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि व्हेन अच्छा, तो पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस, और मैं इसको यहां लिखते जाऊंगा। पहला पॉइंट, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस, तो हमारा एक लॉ बनता है गैस का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बोलो क्या होता है वो? बीपीवी, बॉयल्स लॉ। क्या सबको याद है? अरे केमिस्ट्री का यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बीपीवी क्या बोलता है? प्रेशर इज इनवर्सली Directly. to volume when temperature is constant, है ना, when temperature is constant। तो क्या मैं लिख सकता हूँ P is equal to some constant upon V, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया और V K डाल दिया मैंने, some constant K। क्या मैं बोल सकता हूँ PV is equal to constant
हाँ, है ना। इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, हाँ कि नहीं बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यार ये तो लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ हो गया, हाँ कि नहीं? यार ऐसा भी तो हो सकता है। यस। अच्छा, तो क्या मैं लिख सकता हूं अगर दो प्रोसेसेस से अलग, तो कहना है इसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ बोलता है ये, बॉयल्स लॉ। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि टेम्परेचर चेंज ना हुआ हो व्हेन द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। आइसोथर्मल चेंज तभी पॉसिबल है व्हेन द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। बहुत स्लो जब प्रोसेस होता है ना, तभी आइसोथर्मल चेंज पॉसिबल है, अदरवाइज आइसोथर्मल चेंज नहीं होता। अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो द प्रोसेस हैज टू बी कैरिड आउट वेरी वेरी स्लो। ठीक है। अब यार ये तो हो गया लीनियर रिलेशनशिप। यस, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1, V का पावर 1। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1। जरूरी थोड़ी ना है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो कैन आई राइट दिस रिलेशनशिप in this way? P into V raised to gamma, P into V raised to gamma is equal to constant, where gamma is what? हम देखेंगे। एक x ले लो, अभी के लिए x ले लो, अभी के लिए बच्चों आप इसको x चिपका दो। P into V raised to x is equal to constant, P into V raised to x is equal to constant। Pressure is inversely proportional to some power of some इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ V। बहुत अच्छा। अब यहां से हम जाते हैं कुछ और डेफिनेशंस जो हमने पढ़ रखी। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू? फॉर्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने देखा है, क्या किसी को याद है? NCV डेल्टा T। बच्चों इंटरनल एनर्जी याद रखना, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स, पहले भी बताया है मैंने, ओनली एंड ओनली बोलो ऑन चेंज इन state variables. यस, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, स्टेट फंक्शन तो है, वो स्टेट फंक्शन तो है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करता है। और बच्चों यहाँ पर डेल्टा टी तो जीरो है, तो क्या इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा फॉर एन आइसोथर्मल चेंज? आइसोथर्मल चेंज के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होती सिस्टम की। ओके, क्यों नहीं होती? अच्छा, और एक चीज देख लो, फिर बताता हूं क्यों नहीं होती। आइसोथर्मल चेंज का मीनिंग बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलो, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। बहुत अच्छा। यस, गिव मी 1 सेकंड, ओके, जस्ट 1 सेकंड। इसको जरा मैं हटा दूं यहां से। चलो, ये कॉर्नर में आ गया, ये चाहिए। ओके, तो W प्लस डेल्टा U, तो क्या यहां से मुझे मिलेगा Q इज इक्वल टू W? क्या यहां से मुझे मिलेगा बच्चों इक्वल टू W? यस, मतलब जितना भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो, वो वर्क डन करने में जा रहा है, और सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब हमने जो एग्जांपल देखा उसको ले लो बच्चों, ये है यहाँ पर आइस है, ठीक है, तो आधा आइस है और आधा वाटर है। मान लो थोड़ा आइस हो गया, थोड़ा वाटर हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप इसको हीट किए जा रहे हो। यस, तो सारा के सारा हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो वो वर्क डन कर रहा है। क्या वर्क डन कर रहा है? इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है। मान लो यहाँ पर जो इंटरनल बॉन्ड्स है ना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। व्हेरेज जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ नहीं रहा है। मतलब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्या वर्क डन हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड। यस, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह चेंज होगा, वहां का कुछ प्रेशर वगैरह चेंज होगा, बट टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस Q is equal to W, मतलब entire heat that is supplied is spent in doing work।
entire heat supplied, yes, is spent in doing work, है ना? एंड दैट वाज अबाउट आइसोथर्मल चेंज। हुआ नहीं है, खत्म हो गई। आइसोथर्मल चेंज खत्म नहीं हुआ है। क्या यहाँ तक सब बच्चों को सब कुछ एकदम 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 अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या किसी को? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. नो सर। No, sir. एक बार गो थ्रू कर लो उसको जल्दी से सारे पॉइंट्स। डेल्टा टी 0, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज इन, एक चीज रटी हुई होनी चाहिए ऑन योर फिंगर टिप्स। और अगर रटी हुई नहीं है तो भी देख लो यार, हमने क्या बोला कि इंटरनल एनर्जी 0 होता है, ये पता होना चाहिए। W इज इक्वल टू Q होता है, ये पता होना चाहिए। सब यू शुड नो इट बाय हार्ट। और कैसे कैसे आया ये मैंने दिखाया, तो उस पे से भी थोड़ा समझ में आया, है ना? इसके बाद हम वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं और स्लोप कैलकुलेट करने वाले हैं। आइसोथर्मल का वर्क डन कितना होगा, चलो एक बार गो थ्रू कर लो। एवरीबॉडी प्रॉपरली गो थ्रू करो, फुल माइंड में प्रॉपर हर चीज नोट कर लो और फिर आगे बढ़ेंगे। डन 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 Yes, यस sir. सर। डन। यस। चलो Yes. आइसोथर्मल की ही कहानी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। यस, वर्क डन। आइसोथर्मल की ही कहानी कंटिन्यू होगी वर्क डन को लेकर। गिव मी वन मोमेंट, आई राइट यूजिंग रेड कलर, है ना? वर्क डन इन आइसोथर्मल। अच्छा, अब क्या मैं अज्यूम कर लूं कि सब लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है पता है? PV is equal to nRT. NRT. इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस क्या है? ये गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा रहेगा आपने, अभी के लिए मैं अज्यूम, अरे PV is equal to constant, यस, या PV Yes, sir. depends on rate of, मतलब टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करेगा, या PV is equal to nRT। इसका डिटेलिंग छोड़ दो फिलहाल, PV is equal to nRT हो। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए भैया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। किसी आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन बताओ। ओके, चल यहाँ ध्यान से समझो। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है PdV। यस, कहां से कहां तक? वॉल्यूम 1 से लेकर के Initial से final. या वॉल्यूम इनिशियल से लेकर के वॉल्यूम फाइनल, करेक्ट? PdV क्या प्रेशर कांस्टेंट है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? देखो यार, आइसोथर्मल है, प्रेशर तो चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, है ना? तो इसीलिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो प्रेशर कांस्टेंट होता तो हम P डेल्टा भी यूज कर लेते, खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने से मुझे मिलने वाला है यहाँ पर PdV, वॉल्यूम इनिशियल से लेकर के वॉल्यूम फाइनल। मैं इसको 1 2 लिखता हूँ यार, थोड़ा इनिशियल फाइनल लिखने में मुझे दिक्कत होती है ना? 1 से लेकर के 2 तक। क्या करे? इसको मैं इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता, बार बार एक ही चीज बताओ, है ना? इसको मैं इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता, तो क्या यहाँ से मैं कुछ चीज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन? Yes. बच्चों, व्हाट इज P इक्वल टू NRT by V. तो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर, nRT by V into डेल्टा या dV। यस, वॉल्यूम 1 से NRT लेकर constant. के वॉल्यूम 2 तक। क्या nRT कांस्टेंट है? हाँ, N इज नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। हमने बोला टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। मेरे पास बचता Log. है dV by V, V1 से लेकर के V2 तक। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x? Log V2 minus Log log V. V1. वेरी गुड, तो यहाँ आ जाएगा log V। सो nRT बच्चों log V, यस, nRT log टू द बेस E होता है, या फिर ln लिख रहा हूं मैं, या तो बच्चों यहाँ लिख देता हूं, है ना? थोड़ा सा log का कुछ प्रॉपर्टी, log टू द बेस E, या तो ऐसे लिखो या तो फिर ln लिख दो। ln मतलब log टू द बेस E, ln मतलब log टू द बेस E। तो ये क्या हो जाएगा? log टू द बेस E। न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाली है कुछ प्रॉपर्टीज,
log to the base e है, हमको उसको log to the base 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो log to the base e v, v1 से लेकर के v2 तक, तो मुझे मिलेगा nRT, बोलो log of v2 माइनस log log of v1 V1 तो यहाँ से मुझे क्या फॉर्मूला मिलता है, W is equal to nRT log v2 by log v1 V2 by V1 to the base e है, to Yes. the base e है। बोलो क्लियर हुआ? Now this is हाँ, the sir. formula of work done for isothermal process. W is equal to nRT log to the base e V2 by V1। अब अगर कोई भी क्वेश्चन में पता चले कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। क्या दूसरा फॉर्मूला भी इसका पॉसिबल है? हाँ, बताओ और क्या फॉर्मूला हो सकता है बच्चों? एनीबॉडी, और क्या फॉर्मूला हो सकता है? वर्क डन इज इक्वल टू nRT log e p1 by p2 log to the base e, बहुत अच्छा यार, p1 by p2। कैसे p1 by p2? अरे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? यस, Yes sir. वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो v2 by v1 को मैं लिख सकता हूँ p1 by p2। तो चलो मैंने इसको लिख दिया p1 by p2, चलेगा? कोई दिक्कत किसी को? पक्का पक्का? चलो yes क्या sir इसको मैं Yes, sir. एक और तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों? प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। क्या इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ? व्हाट इज nRT इक्वल टू? nRT इज इक्वल टू pv होता है, PV nRT इज इक्वल टू pv होता है। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं p1 v1 log to the base e v2 upon v1? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, अरे p1 v1 लिख दो, क्या दिक्कत है एवरीबॉडी? क्या मैं p2 v2 Yes, भी sir. लिख सकता हूँ? हाँ, आप पे डिपेंड करेगा, कुछ भी लिख दो। p2 v2 log to the base e v2 by v1, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ पर भी बच्चों nRT के बदले क्या मैं p1 v1 लिख सकता हूँ? हाँ, p1 v1 log to the base e, yes, p1 by p2, p1 by p2, इसमें से कोई भी फॉर्मूला काम में आ सकता है और ये हो जाएगा p2 v2 log to the base e, yes, p1 by p2। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। आप कोई भी ले लो, आप इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ले लो या फाइनल प्रेशर वॉल्यूम ले लो, या अगर आपको एनआरटी दिया है, नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई है, तो आप ये वाला यूज करना, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, है ना? तो अगर ये है तो आप इसकी बात करो। बोलो समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत, छोटा मोटा कोई इशू, कोई वरी? Go through the entire सर वो log e v कैसे आया वो नहीं समझा। log log e v log e, मैडम इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x होता है log x। अब ये फॉर्मूला, यस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज log x plus c, है ना? ओके सर। फॉर्मूला। तो 1 by v का क्या हो जाएगा? log v। 1 by v का हो जाएगा log v, यस। हाँ, तो हो गया log v। टू द बेस e होता है, तो टू द बेस e है। बोलो क्लियर हुआ सबको, है ना? शांति से पूरा Yes, sir. डेरिवेशन देखो। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर डेरिवेशन काम में आता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? पहला आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या क्या देखा हमने? चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, Q इज इक्वल टू W होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू W होता है। सारा के सारा हीट जाता है, बोलो, वर्क डन में। सारा के सारा हीट जाता है वर्क डन में। सेकंड प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दो प्रोसेसेस पे ही बनते हैं। फिर इसका ग्राफ देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? यस, इसका फर्स्ट पॉइंट यार, इसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, अ प्रोसेस इन व्हिच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का एक्सचेंज नहीं है, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 है। यार अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दूं तो मुझे क्या मिलता है? या Q इज इक्वल टू 0 बोल दो तो भी चलेगा। Q इज इक्वल टू, बोलो, W प्लस डेल्टा U, W प्लस डेल्टा U। ये तो 0 हो गया, तो W प्लस डेल्टा U
वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी। अब इसका क्या मतलब हुआ, छोड़ो देखेंगे हम लोग, फिलहाल तो W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। चलो इतना फिट हो गया। यस, कौन सा Yes, sir. प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एक दो एग्जांपल्स दे दो यार, है ना, तो समझने में और आसानी हो जाएगी। चलो एक और चीज बता दो पहले, दिस प्रोसेस हैज टू बी वेरी 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 फास्ट, है ना। देखो आइसोथर्मल बहुत स्लो होना चाहिए था, तभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दिस प्रोसेस हैज टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि अगर प्रोसेस बहुत फास्ट है तो हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हीट एक्सचेंज करने का आपस में टाइम भी ना मिले और बॉम्ब फट जाए, देयर हैज बीन नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यस, तो बहुत ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन बोल दो, यस, एक केमिकल रिएक्शन बोल दो, बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया बोल दो। यस, these are examples of adiabatic process जहां पर कोई मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, इतने जल्दी रिएक्शन खत्म हो जाता है, हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इट इज वेरी वेरी फास्ट। क्यों फास्ट? नो टाइम टू एक्सचेंज हीट, नो टाइम टू एक्सचेंज हीट, नो टाइम टू एक्सचेंज हीट। हीट एक्सचेंज करने के लिए आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहेगा, इतने फास्ट प्रोसेस खत्म हो जाता है। चलो तो W इज इक्वल टू ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको एक परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल लगानी पड़ेगी, हाँ कि नहीं। मतलब मान लो ये सिस्टम है आपका, यहाँ पर दो चीजें हैं, इनके बीच में रिएक्शन होने वाला है मान लो, राइट, तो बाहर से कोई हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल लगानी पड़ेगी आपको, थर्मस फ्लास्क फॉर एग्जांपल। अरे नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब थर्मस फ्लास्क, थर्मस के अंदर आपने लिक्विड रख दिया, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होगा क्या? नहीं होगा, होगा ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम होगा, राइट। सो एडियाबैटिक वॉल लगानी पड़ेगी कोई भी प्रोसेस करते हो तो। खैर ये तो आपको समझ में जाएगा। आ जाओ अब इसके बारे में और थोड़ी सी चीजें समझो। क्या कांस्टेंट है मेरे पास यहाँ पर? कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? नॉट रियली, है ना। यस यस, तो ये लॉ यहाँ पर हो जाता है मॉडिफाई। देखो हमने इसको यहाँ पे लिखा, इसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं, इसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहीं पर वैलिड है, राइट। वापस से मैं बताता हूँ वही चीज। यस, जब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट तो बच्चों ये रिलेशनशिप चेंज हो जाकर हो जाएगा PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ना। pressure is inversely proportional to some volume of some power of the volume। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या फिर? P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं इन द कमिंग टाइम। यस, और वर्क डन के प्रोसेस में भी ये काम में आने वाला है। Yes, this was all about what is gamma? Gamma क्या है यहाँ पर? Gamma is the ratio of Cp by Cv। क्या इसका हमने एक और फॉर्मूला देख रखा था कुछ ऐसा? हाँ, पिछले सेशन में पढ़ा हमने, Cp by Cv। तो ये जो पावर है इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं, इसका मीनिंग के लिए रुक जाओ। जब तक एक सही न्यूमेरिकल नहीं आता तब तक इसका मीनिंग नहीं समझोगे कि सर ये PV रेज टू गामा क्यों आया एडियाबैटिक प्रोसेस में, है ना। तो आएगा आएगा, डोंट वरी, मैंने लिया रहेगा डेफिनेटली एक क्वेश्चन जिसमें से मैं आपको समझा पाऊं इसका ट्रू मीनिंग। तो इसका ट्रू मीनिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा भी नहीं, पहले आप समझ लेना और फिर हम लिखेंगे कि यार इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कोई प्रोसेस है एडियाबैटिक वो कैसे वर्क करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमको कुछ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट जो हम चीजें करेंगे उस पे अच्छे से ध्यान देना। मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ। यस, stop writing if anyone is writing and completely focus here. If anybody is writing, please stop, है ना, and focus here. कुछ टेक्निकल चीजें हम लिख रहे हैं। हमको क्या पता है? हमको पता है बच्चों PV is equal to nRT। PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन से पता है। हमने बोला PV raised to gamma is equal to yes constant। यस, क्या मैं P के बदले
nRT/v लिख सकता हूं। हाँ पहले भी किया था हमने, दोबारा से कर रहे हैं हम। रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, यस सम कांस्टेंट, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, n और r तो कांस्टेंट है, तो n और r को मैं वहां जाकर के डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से समझो। t v रेस टू गैमा अपॉन v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय nr। ये मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ही। जी हाँ बिल्कुल, तो इसको मैं लिख देता हूँ t इंटू वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? शांति से उसको देखो, समझो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। कम ऑन बच्चों, यस एनीबॉडी, एनी डाउट? Yes, sir. क्या किया हमने? हमने क्या किया? हमने बोला P इज इक्वल टू nRT/v। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो मैंने टेम्परेचर को वहीं रखा, n और r तो कांस्टेंट है, इधर लेके जाओ, राइट? तो मुझे कुछ रिलेशनशिप मिल गया, T इंटू दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ सेम चीज में करने वाला हूं एक और तरीके से P के साथ, सेम चीज में करने वाला हूं एक और तरीके से P के साथ। यस अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन v रेज टू गैमा माइनस 1। मतलब इसका हो गया t इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू गैमा माइनस 1। t इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू गैमा माइनस 1। ऐसे मैं लिख के छोड़ रहा हूं इसको, ऐसे में लिख करके इसको फिलहाल छोड़ रहा हूं। ठीक है, यहाँ एक और चीज छोटी सी मैं ऐड करूंगा बाद में, और एक चीज, PV is equal to nRT. Very good. And we know that PV raised to gamma is equal to constant. PV raised to gamma is equal to constant. इस बार बच्चों मैं V के बदले कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। इस बार मैं v के बदले सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैंने p को एज इट इज छोड़ दिया और v के बदले मैंने लिखा nRT/p रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो समझ में आया? यहां से बोलो v इज इक्वल टू nRT/p, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सॉल्व करो इसको आगे। ओके, तो ये हो जाएगा p अपॉन p रेज टू गैमा, t रेज टू गैमा nr रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों ये इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, गैमा कांस्टेंट, तो यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? p रेज टू 1 माइनस r 1 माइनस गैमा इंटू t रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी प्लीज ध्यान से समझो उसको, प्लीज ध्यान से समझो उसको। Go through it, शांति से समझ लो। Yes, can I write it as p raised to gamma is equal to 1 upon p raised to 1 minus r into some constant? Can I write t raised to gamma is equal to, t raised to gamma is directly is inversely is proportional to 1 upon p raised to 1 minus gamma. Take your time, digest it, फिर आगे बढ़ेंगे। Come on everybody, दोनों प्रोसेसेस अच्छे से समझ लो। देखो सर, वर्क डन इन एडियाबैटिक, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बोलो कैसे निकालेंगे बच्चों? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। यस, वेरी गुड। पी के बदले क्या मैं लिख सकता हूं? आ जाओ यार, यहां से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं पी के बदले सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी। लिख के देता हूं मैं यहाँ पे साइड में, है ना? क्या है? p इंटू वी रेज टू गैमा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। यस, तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं? p इज इक्वल टू k अपॉन वी रेज टू गैमा। वेरी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k अपॉन वी रेज टू गैमा डी। बहुत अच्छा, k को बाहर ले सकता हूँ क्या? हाँ, k तो बाहर आ गया, और मेरे पास क्या बचेगा? v रेज टू, यस, ऊपर जाकर के हो जाएगा माइनस गैमा डी। यस, इसका इंटीग्रेशन बता दो, ये हो जाएगा v रेज टू माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1।
क्या सबको समझ में आया? यस, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, है ना? तो इसको मैं Yes, लिख sir. देता हूँ k अपॉन 1 माइनस गैमा मल्टीप्लाइड बाय v रेज टू माइनस गैमा प्लस 1। क्या हमको लिमिट लगानी थी? हाँ लगानी थी, मैंने तो लगाई नहीं। कहां से कहां तक? v1 से लेकर के v2 तक, v1 से लेकर के v2 तक। और यहाँ पर भी बच्चों मेरी लिमिट आ जाएगी v1 से लेकर के v2 तक। तो v1 से लेकर के v2 तक, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा k अपॉन 1 माइनस गैमा, प्लीज ध्यान दो, इनटू बोलो v2 माइनस गैमा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गैमा प्लस 1 माइनस गैमा प्लस 1। ये इतने धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस आता है, तो ये डेरिवेशंस आपको लिख के रखने हैं और समझना है कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे आने वाला है। क्या सब लोगों को इतना समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? पक्का पक्का पक्का? No, यस sir. सर समझा। Yes, क्या sir. इसको मैं Yes, ऐसे sir. लिख सकता हूँ बच्चों? मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है? एक 2-3 लाइंस लगेगा मुझे। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो वर्क डन मुझे मिला, यस, 1 अपॉन 1 माइनस गैमा k इंटू v2 रेज टू माइनस गैमा प्लस 1 माइनस k इंटू यस v1 रेज टू माइनस गैमा प्लस 1। ये भी मेरा फॉर्मूला नहीं है, इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है। What is k इक्वल टू बच्चों? What is k? What is k? k कोई कांस्टेंट है? यहाँ पर मैं k के बदले क्या लिख सकता हूँ? p1 v1 रेज टू गैमा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ p2 v2 रेज टू गैमा, चलेगा ना? p1 v1 रेज टू गैमा, p2 v2 रेज टू गैमा, k की वैल्यू तो वही है ना, तो वो चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 1 अपॉन 1 माइनस गैमा, k के बदले यहाँ पर 2 है ना, वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा p2 v2 इंटू v2 रेज टू गैमा माइनस 1 माइनस p1 v1 रेज टू गैमा, बच्चों ये गैमा रेज टू गैमा इंटू v1 रेज टू माइनस गैमा माइनस 1। क्या सब लोगों को यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आई? क्या किया हमने सब्स्टिट्यूट किया, a के बदले p1 गैमा रेज टू p1 v1 रेज टू गैमा, p2 v2 रेज टू गैमा, तो यहाँ पर मैंने p1 v1 रेज टू गैमा p2 v2 डाल दिया, यहाँ पे मैंने p1 v1। ग्रेट, अब क्या करें इसको और आगे? सर वो माइनस गैमा प्लस 1 आ जाएगा ना? माइनस गैमा, हाँ सॉरी प्लस 1 है ना, ओके आई एम सो सॉरी, थैंक यू यार, थैंक यू ध्यान दीजिए। माइनस गैमा प्लस 1, माइनस गैमा प्लस 1, ये क्या होने वाला है बच्चों? ये हो जाएगा p2 v2 और a रेज टू m into a रेज टू n इज गैमा माइनस गैमा प्लस 1 माइनस p1 v1 रेज टू गैमा माइनस गैमा प्लस 1। खेल खत्म। 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इंटू p2 v2 माइनस p1 v1। क्या ये हो गया हमारा वर्क डन? यस Yes, so now my work done is 1 upon 1 minus gamma p2 v2 minus p1 v1, p2 v2 minus p1 v1। कोई दिक्कत है क्या भैया किसी को? छोटा मोटा कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। ये एक फॉर्मूला हो गया, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज। मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करूंगा थोड़ा सा, और वो कुछ इस तरह से। आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, देखने के लिए दोबारा से टाइम होगा। क्या आया हमारा? 1 upon 1 minus gamma p2 v2 minus p1 v1। क्या कर सकते हैं हम इसको अच्छे से? p2 v2 minus p1 v1 upon 1 minus gamma। यार व्हाट इज गैस लॉ? गैस लॉ बोलता है pv is equal to nRT, pv is equal to nRT। तो p2 v2 के बदले में लिख सकता हूं nRT2 माइनस p1 v1 के बदले में लिख सकता हूं, बोलो, nRT1 अपॉन 1 माइनस। तो यहां से मुझे मिलेगा बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू nR इंटू t2 माइनस t1 अपॉन 1 माइनस गैमा। दिस इज अनदर डेरिवेशन ऑफ वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल में,
या तो ये वाला फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन। इफ P1 V1 P2 V2 पता है तो ये यूज करो, और अगर नंबर ऑफ मोल्स और R पता है और T1 T2 पता है तो ये वाला यूज करो। दोनों में से बच्चों कोई भी यूज करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब पहले तो शांति से इसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करो, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। गो थ्रू इट नाइसली। स्टार्टिंग में हमने बोला था फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, तो भैया फिर यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ NR इनटू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा, तो ये होने वाला है NR इनटू T2 माइनस T1 अपॉन गैमा माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डेल्टा U का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका डेल्टा U का वैल्यू। यस, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर? हाँ सर। सर T1 T2 सेम आ जाए, अच्छे से गो थ्रू करना। यस, अरे ये नेगेटिव साइन था तो मैंने नीचे इधर स्विच कर दिया है ना, माइनस साइन कॉमन लेकर, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन गायब हो गया। नीचे देखो गामा माइनस 1 कर दिया, क्लियर है? Now that was all about adiabatic process. Still अभी भी आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है कि सर ये क्यों सिखाया, आने दो, न्यूमेरिकल आने दो, समझा दूंगा, शॉर्टकट है दोनों, ये दोनों शॉर्टकट। न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर हम ये चीज डायरेक्टली यूज करेंगे, T2 by T1 is equal to ऐसे कुछ लिख दूंगा मैं, डोंट वरी, इसको लिख के रखना अपने पास, वर्क डन बाय adiabatic प्रोसेस। अगला वाला प्रोसेस सिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, फिर इन दोनों का हम लोग सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर NR T2 और NR T1 इक्वल है ना? NR T क्या? सर NR T2 और NR T1 कैसे इक्वल है? टेम्परेचर थोड़ी ना, आइसोथर्मल थोड़ी ना है प्रोसेस, प्रोसेस आइसोथर्मल थोड़ी है, टेम्परेचर भी अलग है ना। और भैया इसीलिए तो हमने रेज टू गैमा लिया है इधर, PV रेज टू सर गैमा, पर 0 है तो डेल्टा T भी 0 आ जाएगा ना? हाँ लेकिन है नहीं ना डेल्टा T 0, डेल्टा T इज नॉट 0 हियर। यस, डेल्टा T इज नॉट 0, किसी ने बोला क्या यहाँ पर डेल्टा T 0 है? नहीं, टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा। मैंने बॉम्ब का एक्सप्लोजन वाला एग्जांपल बताया, वेरी फास्ट प्रोसेस, भर भर के टेम्परेचर चेंज होने वाला है ना, स्नेहा समझा? यस सर। सो NR-T2 और NR-T1 सेम नहीं है, T1 T2 अलग है। तो मैंने P1, ये देखो यहाँ पे अगर आया P1 V1 तो यहाँ पे आएगा NR-T1, P2 V2 तो यहाँ पे आएगा NR-T2। यस, NR तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर, ठीक है? सर दोनों को इक्वेट करेंगे तो T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा ना? वैसा नहीं कर सकते, ये देखो एक्चुअली दो अलग अलग स्टेट्स पे बात हो रही है, दो अलग अलग स्टेट्स पे बात हो रही है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, वर्क डन है। यस, दो अलग अलग स्टेट्स पे हम बात कर रहे हैं जा करके, एट अ टाइम सिर्फ एक ही लेने वाला हूं मैं, एट अ टाइम एक ही लूंगा, एट अ टाइम वन, राइट? ठीक है ना, तो इसीलिए आप बोलोगे ये इक्वल है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है? सो एट टू डिफरेंट प्लेसेस मेरी बात चल रही है कि एट अ टाइम, अगर मान लो अभी करंट सिचुएशन ये है और फिर सेकंड स्टेट में जाकर के हम चीजें देखेंगे प्रोसेस होने के बाद, ठीक है? तो ऐसे होगा, T1 T2 इक्वल नहीं होने वाला है कभी, ठीक है? चलो ओके सर। लेकिन समझ में आया? आज यस बढ़े। सर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करते हैं हमारा थर्ड प्रोसेस। बोलो कौन सा प्रोसेस किया जाए? आइसोबारिक कर लेते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल बच्चों। यस, डेल्टा P इज 0, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज 0, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ तो यार कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है। प्रेशर में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका वर्क डन कितना हो जाता है? वर्क डन P डेल्टा V, P डेल्टा V लिख दूं क्या सीधा सीधा? P डेल्टा V, that is P into V2 minus V1, that is the work done। खेल खत्म, एकदम सिंपल, राइट?
अच्छा, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है। ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा रहेगा। प्रेशर हमेशा हमेशा कांस्टेंट। यस, अ ग्राफ पैरेलल टू v, पैरेलल टू x एक्सिस। और कुछ इसमें सीखने लायक? और कुछ इसमें सीखने लायक? और कुछ भी नहीं है? यस। अच्छा, यहां आ जाओ। यस, q इज इक्वल टू w प्लस डेल्टा यू। अरे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर मैं इसमें लगा दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? वर्क डन। ये इसके लिए भी नहीं है, छोड़ छोड़ छोड़। यस, कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये सब वैलिड रहता है। q इज इक्वल टू, बोलो, q इज इक्वल टू w प्लस डेल्टा, है ना? चलो, लास्ट वाला प्रोसेस देख लेते हैं फटाफट से। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी एकदम सिंपल है। डेल्टा v इज इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम इज 0। चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो बच्चों, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा? यस, 0 तो ये होने वाला है 0। वर्क डन 0, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओ। q इज इक्वल टू w प्लस डेल्टा यू, है ना? तो q इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। मतलब एंटायर हीट is used to, बोलो, entire heat is used to, yes, increase internal energy, yes, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ने वाला, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। चलो, ग्रेट। और इसका ग्राफ देख ले क्या फटाफट से। इसका ग्राफ आएगा बच्चों कुछ इस तरह से, सीधा सीधा। नो चेंज इन वॉल्यूम, ये तो हम देख चुके हैं ना, इसको आपने काफी इसमें सॉल्व किया है। ऐसा ग्राफ बनने वाला है, नो चेंज इन वॉल्यूम p। अच्छा, यहां पर क्या होगा? द हीट सप्लाइड is used for work done also and for change in internal energy also। दोनों के लिए थोड़ा काम से वर्क डन होगा, थोड़े काम से इंटरनल एनर्जी, थोड़े हीट से वर्क डन होगा, थोड़े हीट से इंटरनल एनर्जी। यस, और अब इसका मीनिंग समझाना बाकी है। इस पार्ट का मीनिंग समझाना बाकी है, वो मैं बताऊंगा, टेंशन। ठीक है, चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वो है ग्राफ एंड स्लोप्स। अब बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दो। एक लास्ट थियरी टॉपिक आज के लिए, और थियरी खत्म, आज का थियरी फुल खत्म। फिर एक बार रिकैप कर लेना और फिर हम स्टार्ट करें। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल and slope of adiabatic। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ में इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप ऑफ दिस इज 0। आइसोबारिक का जो ग्राफ है उसका स्लोप 0। आइसोबारिक का ग्राफ है उसका स्लोप 0। आइसोकोरिक का जो ग्राफ है उसका स्लोप, यस, नॉट डिफाइंड, उसका स्लोप नॉट। बहुत अच्छे। वैसे ही इसका और इसका स्लोप क्या होगा? व्हाट विल बी द स्लोप? बच्चों, स्लोप क्या होता है? चेंज इन, व्हाट इज स्लोप? रेट ऑफ चेंज। क्या सबको ये पता है? स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज होता है ना? रेट ऑफ चेंज इज स्लोप, है ना? स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। चलो, हमारे पास आइसोथर्मल के लिए क्या इक्वेशन है बच्चों? मेरे पास आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं बोलता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। तो बच्चों, ये यूवी टाइप्स डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव ऑफ यूवी क्या होता है? u into dv by dx plus v into du by dx, ऐसा होता है। यस, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड में।
इस बार तो हमने पूरा डेरिवेटिव लिया, यस। इस बार इसको हटा देंगे तो उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। p का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, यस। तो मैं बोलूंगा p इंटू डेरिवेटिव ऑफ v dv प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ p, बोलो डेरिवेटिव ऑफ p हो जाएगा बच्चों dp इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है c। बहुत अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख दूं p इंटू dv इज इक्वल टू माइनस v इंटू dp, यस। तो यहां से मुझे मिलेगा dv बाई dp इज इक्वल टू माइनस v बाई p इज इक्वल टू माइनस v बाई p। क्या ये स्लोप है ग्राफ का? अरे dv बाई dp, यस। dy बाई dx स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। तो उल्टा कर लेते हैं हम, pv है ना तो dp बाई dv ले लें, dp बाई dv ले लेते हैं, यस। हमारा y एक्सिस पे p होता है, स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है dy बाई dx, है ना। y एक्सिस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y Yes, sir. अपॉन चेंज इन x, है ना। तो मैं ले लेता हूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x dv, यस। dp माइनस p बाई v। माइनस p बाई v। ये हो गया स्लोप ऑफ, बोलो ये हो गया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? छोटा मोटा कुछ भी तो प्लीज बताओ। नो सर। अब एडियाबैटिक क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होने की वजह से लीनियर कर्व नहीं बनता है मेरा, यस। मतलब लीनियर वॉल्यूम को प्रोपोर्शनल नहीं होता, किसी पावर को प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ p इंटू वी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस। अब पार्शियल डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड में, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा? देखो अगेन यूवी रूल लगेगा, अगेन यूवी, यस। तो मैं लिखता हूँ p इंटू डेरिवेटिव ऑफ v रेज टू r या v रेज टू गैमा, बोलो क्या हो जाएगा ये? एनीबॉडी? gamma into v raised to gamma into v raised to gamma minus गैमा 1 इंटू v रेज टू गैमा gamma minus 1 बराबर है क्या? यस डी। एवरीबॉडी ऐसा होगा क्या कुछ यार? गाइस कम ऑन। Yes, sir. यस सर। यस सर। डाउट है कुछ छोटा मोटा तो प्लीज अभी बताओ। ये डेरिवेटिव कैसे आया? इसमें अगर किसी को छोटा मोटा भी कोई डाउट है तो प्लीज अभी बताओ। कैसे किया समझ में आया सबको? Yes, sir. 100%। यस सर। चलो यस। अच्छा इसका डेरिवेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यस। अगर मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे दूं, ऐसे डिराइव होके आना चाहिए, कर लेंगे हम लोग। dp by dv is equal to gamma into p by v, ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। चल इसको सॉल्व करते हैं। p into this plus v raised to r into dp is equal to 0, is equal to 0। चलो इधर उधर शिफ्ट कर दो जरा चीजों को, इधर उधर चीजों को शिफ्ट कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा गैमा p इंटू वी रेज टू गैमा माइनस 1 dv, यस, इज इक्वल टू वी रेज टू गैमा dp dp। मुझे चाहिए dp बाई dv, मुझे चाहिए dp बाई dv, तो मैं बोलूंगा dp बाय dv इज इक्वल टू, यस बोलो, गैमा इंटू माइनस गैमा v गैमा माइनस 1 डिवाइडेड बाय v रेज टू गैमा। साइन मैंने यहाँ पर चिपका दिया, नेगेटिव साइन यहाँ पर चिपका दिया। चल अब मैं लिख रहा हूँ dp by dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गैमा, इसको नीचे लेके आओ क्या? तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा p अपॉन v रेज टू r माइनस r प्लस 1, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। ये गैमा कटेगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ बच्चों p by v। दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। कौन से कर्व का स्लोप बड़ा है? कौन से कर्व का स्लोप बड़ा है? कम ऑन टेल मी। आइसोथर्मल का स्लोप बड़ा रहेगा कि एडियाबैटिक का स्लोप बड़ा रहेगा बच्चों? कम ऑन। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। पक्का? किसका स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल का स्लोप या एडियाबैटिक का स्लोप?
बच्चों गैमा की वैल्यूज याद करो पिछले सेशन से, गैमा की वैल्यूज याद करो। गैमा की वैल्यूज थी 1.66, 1.4, 1.28 1.33, ऐसी कुछ वैल्यूज थी, हाँ कि नहीं? तो मतलब इसकी वैल्यूज क्या रहेगी? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इनटू। अब बताओ किसका स्लोप ज्यादा रहेगा? अब बताओ किसका स्लोप आइसोथर्मल ज्यादा रहेगा? Thermal. बच्चों स्लोप ऑफ, Adiabatic. yes, slope of adiabatic is equal to gamma times the slope of isothermal. I can't tell you how important this thing is. पर Super सर ये important. नेगेटिव में है ना? अरे नेगेटिव तो दोनों साइड है ना, फिर टेंशन क्या है? यस, अरे नेगेटिव इधर भी है इधर भी है, तो टेंशन क्या है? नेगेटिव इधर भी है इधर भी है ना? पर सर -3 इज लेस देन -1। बेटा स्लोप मतलब समझ रहे हैं आप स्लोप को समझो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहे हो, ठीक है? ये देखो, ये है ऐसा, राइट? नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है कि भैया लाइन ऐसी है, यस। अब ये स्लोप बढ़ा कि ये स्लोप बढ़ा, ये 1 ये 2, दोनों का स्लोप नेगेटिव है ना? हाँ, नेगेटिव मतलब ऐसा, दैट्स इट। तो यहाँ नेगेटिव का क्या मतलब है? ऐसी लाइन है ना? तो नेगेटिव तो यस यहाँ सर। पे सिर्फ बता रहा है स्लोप ऐसा है कि ऐसा है। स्नेहा समझ में आया? यस सर। यस, सिर्फ हाँ, तो स्लोप में नेगेटिव वैल्यू बता रहा है कि ऐसा है कि ऐसा है। ग्रेट, हमको तो सिर्फ देखना है स्लोप बड़ा किसका है। तो भैया स्लोप बड़ा किसका है? स्लोप बड़ा है एडियाबैटिक का। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, है ना? तो बच्चों अगर एक प्रोसेस आपको दे रखा है, उसमें दो स्लोप्स दे रखे हैं, यस, एक कर्व आपको दे रखा है, ये है P वर्सेस V का ग्राफ। आपको दो स्लोप्स दे रखे हैं, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसे चेंज हो रहा है और ये प्रोसेस ऐसे चेंज हो रहा है। दिस इज ग्राफ नंबर 1, दिस इज ग्राफ नंबर 2। दो तरीके से एक प्रोसेस किया, एक आइसोथर्मल तरीके से, एक एडियाबैटिक तरीके से। तो मेरे दो ग्राफ बने, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ कौन सा कर्व एडियाबैटिक का है और कौन सा आइसोथर्मल का है? तो सेकंड वाला adiabatic का, फर्स्ट वाला isothermal। यस, किसका स्लोप हाँ। कम है? फर्स्ट वाले का स्लोप कम है, राइट? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज छोटा, याद रखो। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज बड़ा है, इसका स्लोप ज्यादा है। यस, ऐसा मस्त वाला स्लाइड जाएगा जिसमें फटेगी, ऐसे स्लाइड से घसर के आओगे तो इसमें, तो ये है आइसोथर्मल का स्लोप, है ना? और ये है एडियाबैटिक का स्लोप। बोलो क्या सब बच्चों को समझ में आया किसका स्लोप बड़ा है किसका स्लोप छोटा है? स्लोप पे ही क्वेश्चंस आएंगे भर भर के। यस, स्लोप यस ऑफ सर। आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ? एवरीबॉडी गो थ्रू इट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आ जाएगा, क्वेश्चंस में भी आएगा वो चीज, बट फिर भी देखो आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको एक प्रोसेस दिया है, चार तरीकों से प्रोसेस किया, या चलो चार तरीके छोड़ दो, एक ये ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है और ये चौथा ग्राफ है। दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। 10 क्वेश्चंस मिनिमम ऐसे आएंगे आपके बुक में। यस, ऑल इन वन में, जेई में, सब में, हर जगह पे। चार ग्राफ है मेरे पास, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4। इसमें से कौन सा ग्राफ किसका है? प्लीज ध्यान दो, मैच द फॉलोइंग। कौन सा ग्राफ किसका है? 1 2, मैच द फॉलोइंग 1 2 3 4। और इसके ऑप्शंस है, आपको प्लीज ध्यान देना।
बताओ कौन सा ग्राफ किसका है? कौन बच्चों? ग्राफ नंबर वन किसका है? आइसोथर्मल। सबसे छोटा स्लोप जिसका Isothermal. है वो आइसोथर्मल का। तो सबसे छोटा स्लोप जिसका है वो आइसोथर्मल का। सबसे छोटा स्लोप जिसका है वो आइसोथर्मल। फिर उसके बाद पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक। एब्सोल्युटली पॉलीएटॉमिक। अरे टू का क्या है? पॉलीएटॉमिक गैस का है ये। बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1.33। ना इसका गामा का वैल्यू क्या है? गामा का वैल्यू है 1.33। करेक्ट। तो इसका स्लोप हो जाएगा 1.33 टाइम्स ऑफ व्हाटएवर। मान लो इसका स्लोप x है, इसका स्लोप मैं मान लेता हूं x है अभी के लिए। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का स्लोप हो जाएगा 1.33 टाइम्स ऑफ x। बताओ थर्ड वाला स्लोप किसका है? Diatomic. इसका गामा कितना है? इसका गामा 1.4 यस 1.4 sir. यस डाई का होता है 1.4। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 1.4। और बच्चों ये मोनो के लिए इसका गामा होता है 1.66। कितना हो जाएगा? 1.66x। मतलब बहुत ज्यादा स्लोप है। और अगर ये हो गया ना, इस चैप्टर से आने वाला ऑलमोस्ट जेई एडवांस का हर सवाल आता, जेई एडवांस का बोल रहा हूँ, है ना? दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? स्लोप्स ऑफ प्रोसेसेस के ग्राफ्स एक बार अच्छे से सब गो थ्रू करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, बीच में कुछ नहीं, नथिंग। पहले आपके बोर्ड लेवल के बोर्ड वाली बुक से क्वेश्चंस ले लो। A gas with adiabatic constant this। अब सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने जो गामा देखा उसको बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये था ना PV रेज टू गामा, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ CP by CV। मैंने बोला था लास्ट सेशन में आपको इसका मैं सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा, फिलहाल के लिए रहने दो, जब टाइम आएगा थोड़े क्वेश्चंस में उसका सिग्निफिकेंस समझा दूंगा मैं आपको, है ना? Expands adiabatically so that final pressure becomes half the initial pressure। given data लिखता हूं बच्चों यहाँ पे, pressure final is equal to half of initial pressure। मतलब pressure 2 is equal to half of pressure 1। first pressure का half है pressure 2। okay, if the initial volume of the gas is given, मतलब V1 is equal to बोलो 1 into 10 raised to -2 meter cube। Find the final volume। Volume 2 is equal to pressure। क्या करें? एडियाबैटिक प्रोसेस है यार, है ना? तो हमको क्या पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? हमको पता है, बोलो PV raised to gamma is equal to constant। बाकी नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma? एवरीबॉडी हाँ, क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P1 by P2 is equal to V2 by V1 raised to gamma? आ जाओ, what is P1 by P2? बच्चों यहाँ से देखो, P1 by P2 is equal to, बोलो P1 by P2 is 2, है ना? 2 P1 by P2 is 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 is equal to, what is V2? V2 पता नहीं, V2 तो निकालना है हमको। what is V1? 10 raised to -2, 10 raised to -2 raised to gamma 1.4। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है, बराबर? नो सर। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए बच्चों? 2 is equal to V2 by V1, V2 upon 10 raised to -2 whole raised to 1.4। how do we solve this? इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। समझो प्रोसेस है, कुछ नया रहेगा कुछ बच्चों के लिए, बट अब ये बहुत बेसिक। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, डिटेल में लिख रहा हूं फिलहाल। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स में लॉग ले लूं तो मुझे मिलेगा log 2 इक्वल टू log ऑफ, बोलो V2 upon 10 raised to -2 raised to 1.4।
log of m raised to n is equal to n n log m. हाँ कि नहीं? बहुत अच्छा। तो मैं Yes, sir. लिखूंगा log 2 is equal to यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1.4 log of v2 upon 10 raised to minus 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई वरी, छोटा मोटा कोई टेंशन? No, sir. लाइक सॉर्टेड है? हर No, sir. क्वेश्चन, हर मतलब बहुत हाँ, सारे sir. क्वेश्चन जैसे करने पड़ेंगे आपको, बहुत sir. सारे क्वेश्चन जैसे करने पड़ेंगे, है ना? तो आगे बढ़े, सॉल्व करें इसको। चलो भाई, अब ध्यान दो अच्छे से। log 2 की वैल्यू आज के बाद रट के रखो, देखने की जरूरत नहीं है आज के बाद। log 2 की वैल्यू अच्छा 0.30 0. शायद, हाँ 30। 0.3010 divided by 1.4 is equal to बच्चों log of v2 upon 10 raised to minus 2। एक काम करता हूँ यार, मैं v2 by v1 लिखता हूँ, ये 10 raised to minus 2 बार बार बहुत बोल कर। यस, क्या सबको समझ में आया? क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है और मुझे फाइनल आंसर आपको निकाल के बताना है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि छोड़ दो, है ना? तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 1.4 ये होता है 0.215। 0.215 इज इक्वल टू log of v2 upon v1। log of v2 upon v1 is equal to this। अब प्रॉब्लम है दोबारा log का। बच्चों अब अगर मुझे log हटाना है तो I have to take anti log on both sides। anti log को बुलाना पड़ेगा तो लोग भाग जाएंगे। anti log on both sides। yes, तो बच्चों ये हो जाएगा anti log of 0.215 is equal to, यहां से log चला जाता है v2 by v1 raised to minus 2। अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग लेता हूं तो राइट हैंड साइड से एंटी लॉग लॉग को काट देता है, ऐसे मानो आप। यस, और एंटी लॉग ऑफ 0.215 और ये लॉग टेबल से आप देख सकते हो। लॉग टेबल से आप सीधा सीधा इसका लॉग देख सकते हो। यस, मैं कैलकुलेटर पे देख रहा हूं। एंटी लॉग ऑफ 0.215 इज 1.641 that is equal to v2 upon 10 raised to minus 2। तो यहां से मुझे v2 मिलेगा, बोलो 1.641 into 10 raised to minus 2 meter cube, and that is my final volume। that is my final volume। So for adiabatic process, yes, P v raised to gamma is constant। So मतलब P1 v1 raised to gamma is equal to P2 v2 raised to gamma। ऐसा करके उसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। बोलो समझ में आया सब लोगों को? Everybody Yes sir। go through it शांति से। दो चीजें देखो, दो स्टेप अच्छे से देखो। ये वाला टेक log on both sides। यस, log लोगे तो क्या होगा? अरे यार log कब यूज करना है? जब मुझे पावर पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। रेज टू 1.4 कैसे सॉल्व करूंगा ना, मैं नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे log ले लो दोनों से। log लेने के बाद क्या होता है, ये 1.4 यहाँ पे आ जाएगा जंप करके। वेरी गुड, अब कहानी आसान हो जाती है। log 2 की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ सबको याद रखने के लिए 0.3010 बहुत बार लेनी पड़ेगी, ठीक है, इज इक्वल टू log। अब यहाँ तो मिल गया, ये log को हटाना है तो एंटी log लेंगे दोनों साइड में। आप बोलोगे एग्जाम में कैसे करेंगे? log टेबल आने दो हाथ में, मैं आपको log कैसे निकालना है, एंटी log कैसे निकालना है सब बता दूं। आप बोलोगे सर प्रैक्टिस में कैसे करेंगे हम लोग? आपके पास फोन है, फिलहाल प्रैक्टिस में यूज करो। जिसको एंटी लॉग देखना आता है वो अभी से प्रैक्टिस करो, या तो एंड ऑफ द सेशन। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनलाइन बताना, है ना? बहुत सारे रूल्स होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। डोंट वरी, एक अलग से सेशन ले लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं? एवरीबॉडी? हाँ सर। हाँ सर। Yes. यस सर। आ जाओ। An ideal gas
is taken through an isothermal process. क्वेश्चन आगे पीछे हो गया क्या, यहाँ 11 लिखा, कोई बात नहीं। is taken through an isothermal process, तो सारी कहानी isothermal की एप्लीकेबल। It does 2000 joule of work on its environment. How much heat is added to it? बच्चों आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू 0 होता है, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। डेल्टा यू अगर 0 होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, क्यों? हाँ, तो अगर वर्क डन इतना है तो हीट एडेड कितनी हो जाएगी? 2000 जूल। आंसर खत्म, ये हमारा आंसर है। यस, फॉर आइसोथर्मल, यस, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, है ना? तो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। और उन्होंने बोला Yes, sir. दिस मच वर्क, इतना वर्क किया, हाउ मच हीट इज एडेड, इतना हीट सप्लाई किया, इक्वल टू द वर्क डन, मतलब जो सारा हीट सप्लाई किया उतना पूरा वर्क डन हो गया। इजी, आगे बढ़ूं मैं? एकदम इजी। सर हीट एडेड मतलब हीट सप्लाइड होता है ना? हाँ, हीट एडेड मतलब हीट सप्लाइड। तो पर positive- सर यहाँ पर वर्क डन तो नेगेटिव होगा ना? क्या हुआ, क्या हुआ? सर यहाँ वर्क डन नेगेटिव होगा ना? क्यों वर्क डन नेगेटिव? क्यों? Why will be the work done be negative? System is doing work on the environment ना। देखो ये मेरा सिस्टम है, इसने एनवायरनमेंट पे वर्क डन किया, मतलब ये एक्सपांड हुआ, हाँ कि नहीं? इसने एनवायरनमेंट को पुश किया, एनवायरनमेंट को पुश किया, तो मेरा वर्क भी तो पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरा वर्क पॉजिटिव, तो देखो मैंने इसको हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने से वो पिस्टन ऊपर गया, तो हीट सप्लाई पॉजिटिव, और उसने एनवायरनमेंट पे उतना वर्क डन किया। समझ में आया क्या? जानना पक्का यस सर। है ना? तो आई होप वो सारा कंफ्यूजन आपको और भी कोशिश करेंगे और भी क्लियर हो जाए। आ जाओ। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है ये देखना है आपको अच्छे से, ठीक है? इन एन एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ऊपर से कंप्रेशन हो रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होना है। गैस विद gamma is equal to this, initial temperature is this much and final temperature is this much. The initial volume of the gas is this much, find the final volume. बच्चों प्रेशर के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, देखो समझो, where are we leading इसको समझो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कुछ तो दे रखा है, देखो टेम्परेचर T1 T2 V1 V2 दे रखा है, और प्रेशर के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। तो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे काम आने वाली है ये चीज, देखो कौन सी चीज? ये वाली चीज, ये वाली चीज। हमने क्या किया? प्रेशर पता नहीं ना, तो प्रेशर को उड़ा दिया, प्रेशर पता नहीं है तो प्रेशर को उड़ा दिया, और ये सारा प्रोसेस करके क्या मैं लिख सकता हूँ? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V रेज टू गामा माइनस 1। Temperature is inversely proportional to V raised to gamma minus 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा temperature is inversely proportional to V raised to gamma minus 1। बोलो समझा कहाँ पे यूज करूंगा मैं वो चीज? एवरीबडी डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला। यस, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T1 by T2 is equal to V2 by V1 raised to gamma minus 1। इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो T1 by T2 is equal to V2 by V1 होगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग सब बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाले बच्चे सारे Yes, sir. है ना? आप कुछ नहीं, डाल दो सारी वैल्यूज। बोलो T1 कितना है? T1 है 300। बोलो T2 कितना है? 360। बढ़िया। बोलो V1 V2 ऐसे ही रहने दो, इसको V2 V1 को रहने दो। गामा माइनस 1 तो ये हो जाएगा बच्चों 0.4। गामा माइनस 1 ये होने वाला है 0.4। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों साइड में लॉग हम लोग, है ना? तो पहले तो ये 0 से 0 कटा, 5 by 6 है ना? 6 5 जा 6 6 जा, तो यहाँ पर भी मैं लूंगा लॉग इज इक्वल टू, इधर से ये हो जाएगा 0.4 इंटू लॉग ऑफ V2 by V1। चलेगा ना? यस, ये 0.4 जंप करके इधर आ जाएगा जब मैं लॉग लूंगा तब। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. फटाफट रिप्लाई करना, ओके? फटाफट सब लोग रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है ना? ओके। Yes, sir. अब यहाँ पर
अच्छा एक और काम कर सकता था मैं, बट ठीक है रहने दो। तो यहाँ पर इसका लॉग आपको देखना पड़ेगा। यस, तो लॉग ऑफ 1 सेकेंड 5/6 ये मुझे मिलने वाला है नेगेटिव ऑफ 0.07918 ऐसा कुछ। तो कोशिश ये रहना चाहिए हमेशा बच्चों, कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए लॉग में कि 1 पॉइंट कुछ आ जाए, 1 पॉइंट कुछ आए, 2 पॉइंट कुछ आए, 0 पॉइंट ना आए, क्योंकि 0 पॉइंट आएगा तो नेगेटिव में लॉग आ जाएगा आपका। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि फिर एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर निकालने के लिए एक और ट्रिक खेलना पड़ता है, सब सिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। आप लोग अभी के लिए क्या करना, इसको छोड़ो, सही है, सब सही है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज टू गामा माइनस। इससे मेरा क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा ये हो जाएगा 360/300 इज इक्वल टू V1/V2 0.4। अब मैं लॉग ले लेता हूं दोनों साइड, तो बच्चों यहां आ जाएगा लॉग, बोलो 6/5। ये चाहिए मुझे, लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर रखा करो हमेशा, फायदा होगा। और यहाँ पर मिल जाएगा 0.4 इंटू लॉग ऑफ V1/V2। लॉग निकालना चुटकी का खेल है, उसका टेंशन मत लो, फिलहाल कॉन्सेप्ट पे और वर्किंग पे फोकस करो, ठीक है। मान लो आपको लॉग एग्जाम में दिया रहेगा, टेंशन मत लो, आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो बिल्कुल टेंशन। अच्छा क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, बोलो 1.2, हाँ कि नहीं, यस, इज इक्वल टू 0.4 इंटू लॉग ऑफ V2/V1। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर लॉग ऑफ 1.2, तो ये होता है बच्चों 0.0791 डिवाइडेड बाय 0.41 इज इक्वल टू लॉग ऑफ V2/V1। इस तरह से मेरा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है। क्या सब लोगों को समझ में आया, इसको सॉल्व करें। यस सर। दिस थिंग डिवाइडेड बाय 0.41, तो मुझे मिलता है बच्चों 0.1931 इक्वल टू लॉग ऑफ V2/V1। अब बोलो क्या करेंगे हम लोग, अब बोलो क्या करेंगे हम लोग, एंटी लॉग एंटी लॉग ऑफ 0.1931, इधर से लॉग हट जाएगा V2/V1। परफेक्ट। अब इसकी वैल्यू इक्वल टू V2 कितना है मेरा, इनिशियल वॉल्यूम इज दिस, V2 निकालना है, V2/2 इंटू 10⁻⁻। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? यस यस सर। यस सर। अच्छा कोई छोटा मोटा डाउट है तो प्लीज बता दो यार, कोई भी छोटा मोटा। नो डाउट सर। इसका एंटी लॉग भी ले लो सर, इसका एंटी लॉग भी ले लेते हैं। ये आ रहा है 1.578 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू मीटर, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या आपको ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला कब और कैसे काम में आएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और बच्चों क्या प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, कंप्रेशन हो रहा है। हमने उस एक्सप्रेशन से प्रेशर को हटा दिया, हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, प्रेशर का कुछ तो होगा ना। अरे भैया तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी ये गैमा है ना, गैमा इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रेशर, है ना। CP/CV का रेशियो है वो, सो इट विल इंटरनली टेक केयर ऑफ द प्रेशर, ऐसे मानो। यस श्वेता समझ में आ रहा है? श्वेता, जूही, यस अमन। अरे सो गए क्या ये बच्चे? म्यूट हटाओ पहले जल्दी से, म्यूट हटाओ। और वैसे ही रहने दो उसको और बैठ जाओ। चलो समझा क्या क्लास में सब बच्चों को? यस यस सर। चलो यहां ध्यान दो। अभी अगला सवाल करे, आ जाओ। Once again, in an adiabatic compression of a gas with gamma, so adiabatic ये सेम है क्या? नहीं। The final pressure is double the initial pressure, मतलब final pressure is 2 times of initial pressure, मतलब P2/P1 is equal to 2 है। The initial temperature of the gas is 300,
तो T1 दे दिया आपको 300 और आपको बोला T2 इज इक्वल टू बताओ, तो क्या उसके बाजू वाला हमको यूज करना पड़ेगा रिलेशनशिप? प्लीज ध्यान दो, वापस बता दे रहा हूं कब यूज करना है। यहां जाओ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन है, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैंने वॉल्यूम को हटा दिया और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप फाइंड किया। T raised to gamma is proportional to P raised to 1 minus gamma. T raised to gamma is inversely proportional to P raised to 1 minus gamma. तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों T1 by T2 raised to gamma is equal to, बोलो, P2 by P1 upon P1 1 minus gamma. 1 है ना। तो ऐसे यूज करना पड़ेगा हमको। चलो आ जाओ, डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्टली यूज कर। अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं, इसीलिए तो बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा T1 by T2 raised to gamma is equal to P2 by P1 raised to 1 minus gamma। सबको समझा? किसी को कोई डाउट? 100%, 200%, 500%? Yes, sir. करें क्या करें? Yes, sir. सबसे पहले शुरू करने से पहले टेक गैमाथ रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड गैमाथ रूट ले लो आप। मतलब क्या किया? मतलब T1 by T2 रेज टू गैमा, यस, गैमाथ रूट लेना है, गैमाथ रूट रेज टू 1 by गैमा। और इधर भी हो जाएगा P2 by P1 1 minus गैमा अपॉन गैमा। आगे नहीं, ये गैमा से गैमा कटेगा, तो T1 by T2 is equal to P2 by P1 raised to 1 minus gamma by gamma। डाल दो यार सारी वैल्यूज, है ना। तो मुझे पता नहीं क्या वैल्यूज डालना है। T1 की मेरे पास है 300, T2 की मेरे पास पता नहीं मुझे, छोड़ दो इसको ऐसे ही। लॉग ले लेंगे क्या दोनों साइड में? तो लॉग ले लो, या फिर 1 माइनस गैमा रूट ले लो, तो 1 माइनस गैमा इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? वो ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप 1 माइनस गैमा रूट ले, अरे कैसे भी चलता है, दोनों भी चलता है, एक ही बात है। छोड़ दो इसको, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो आगे देखते जाओ। बोलो ये कितना हो जाएगा? P2 by P1 is 2, 2 raised to 1 minus 1 by 4 upon 1 by 4। सही है क्या बच्चों? देखो 1 minus 1 by 4 upon this, तो क्या ये हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है log of 300 अपॉन T2 इज इक्वल टू, दोनों साइड log लिया ना। अच्छा इधर भी log लिखना भूल गया, log, तो इधर हो जाएगा बच्चों माइनस 0.4 log 2, माइनस 0.4 log Upon 1.4. upon 1.4। हाँ सर। अच्छा अच्छा सॉरी सर, ये छूट गया क्या? अपॉन 1 पॉइंट, यहाँ लिखो ना अपॉन 1 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1.4 log 2, वेरी गुड। तो यहाँ से मुझे मिलेगा log of 300 by T2 इज इक्वल टू, इसको मैं 4 by 14, so 2 by 7 लिख दूं क्या? माइनस 2 by 7, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। 3010। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अरे नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग मैंने बोला था थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैंने नहीं बोला कि निकाल नहीं सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हो, यस। तो कोई टेंशन नहीं है उसका, आप निकाल लेंगे, है ना। somehow एक सेकंड यार, ये 1 माइनस गैमा सही था ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया था मैंने? चलो सही है, डोंट वरी, ठीक है। फिर यहां से एंटी लॉग लोगे तो लॉग हट जाएगा। 300 by T2 is equal to एंटी लॉग ऑफ माइनस 2 into 0.3010 डिवाइडेड बाय 7। यहां से बच्चों आपको T2 की वैल्यू मिलेगी। T2 की वैल्यू मिलेगी 300 डिवाइडेड बाय इसका जो एंटी लॉग आएगा, इसका जो एंटी लॉग आएगा वो उतना केल्विन। दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? प्लीज गो थ्रू इट, एक बार गो थ्रू करो, सब लोग अच्छे से गो थ्रू करो उसको। कोई दिक्कत है क्या बताओ? कम ऑन गाइस। सर एक डाउट है,
हो जाए तो बताना। डन सर। सर मुझे एक डाउट है बोलो। सर, जैसे यहाँ पे हमने 1/r से रेज टू 1/r से मल्टीप्लाई किया, तो 0.4 जहाँ पे था वहाँ पे रेज टू 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड से ना, ये अपॉन p रेज़ टू गामा हो जाएगा 1 माइनस गामा, परफेक्ट 1 माइनस गामा, सही है। हाँ वापस बोलो स्नेहा, क्या बोला आपने? सर जैसे हमने यहाँ पे 1/r रेज टू 1/r से मल्टीप्लाई किया, वैसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों साइड को, जैसे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं। क्यों 5 से? सर मतलब जब 0.4 था, रेज टू 0.4 लॉग की जगह। मैं कुछ नहीं समझा, किसी को समझा होगा वो क्या बोल रही है तो प्लीज हेल्प मी आउट। ये हमने रेस टू गामा क्यों किया दोनों साइड में 1 बाय गामा? अरे मुझे ये रेस टू गामा ये हटाना था इधर से, है ना। ये हटाने का एक ही तरीका था कि जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो वैसे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करते हैं टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब x स्क्वायर रेज टू 1/2 4 रेज टू 1/2, तो ये 2 से 2 कटा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, करेक्ट। अरे तो ये स्क्वायर हटाना था तो मैंने रेज टू 1/2 किया दोनों साइड, तो मुझे रेज टू गामा हटाना था। मैंने, बोलो समझ में आया मैंने क्या किया क्यों किया? सर लास्ट क्वेश्चन में 0.4 था, तो हम लोग हाँ, तो हम लोग ने दोनों जैसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं तो रेज टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे रेज टू 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, उससे क्या होगा? सर तो लॉग नहीं यूज करना पड़ेगा ना? हाँ लेकिन फिर इसका रेज टू 5 करना पड़ेगा ना, चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेज टू 5 करना पड़ेगा आपको, विच इज अ वेरी बिग वैल्यू। मान लो इसके बदले ऐसा कुछ आता है 12/13, यस, और रेज टू 5 ऑन बोथ साइड्स, या कभी कभी 0. स्नेहा व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है, यस। तो हो सकता है कभी 0.4 के बदले ऐसा कोई फैक्टर हो कि रेज टू 6 करना पड़े, फिर 12 रेज टू 6 और 13 रेज टू 6 कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट? लॉग निकालने का तरीका है मेरे पास, समझ में आया? तो दूसरे साइड में रेज टू 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा 6/5 रेज टू 5, ठीक है। सो समझ में आया ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एवरीबॉडी क्लियर, सॉर्टेड है, आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं? Yes. यस सर। Yes, sir. An ideal monoatomic gas, ideal monoatomic अच्छा चलो, सो डायबेटिक प्रोसेस है, कंप्रेस किया हुआ है, सो दैट फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर? फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर का रेशियो बताओ। तो क्या अभी अभी हमने जैसे किया वैसे के वैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों P2/P1 इज इक्वल टू, बोलो T1/T2 रेज टू गामा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस गामा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा P2/P1 रेज टू 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू T2/T1 कितना है 2। क्या सब लोगों को ये समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Now it is a Yes, sir. monoatomic ideal gas, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? पक्का? अरे बोलो जल्दी से। Yes. हाँ सर। Yes. यस सर। तो हो जाएगा P2/P1 रेज टू 1 माइनस 1.66 डिवाइडेड बाय 1.66 इज इक्वल टू 2। लॉग ले लो दोनों साइड में, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.66 अपॉन 1.66 इनटू लॉग ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू लॉग 2 0.3010। देखो यार कैलकुलेशंस इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट हो जाते हैं, फटाफट कैलकुलेशंस हो जाएंगे, इतना टेंशन नहीं लेना उसका। यस, आप चाहो तो इसको
रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हो। रेशो क्या रेशो आएगा 5/3 है ना, तो यू कैन टेक इट 5/3 ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 5/3 ले लोगे तो भी चलेगा। क्या सब लोग इसके आगे सॉल्व कर लेंगे भैया? पक्का पक्का पक्का, क्या सब लोग इसके Yes, आगे sir. सॉल्व कर लेंगे? एवरीबॉडी Yes, sir. है ना? Yes, sir. अच्छा, अगर उसको आसान बनाना है मुझे, Yes, sir. अगर उसको आसान बनाना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख के दे दूं आपको? देखो यहाँ पर once give me a moment। चलो आई सिंप्लीफाइड, ये जो आ रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना बार बार, ये वाला, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ लिख करके दूं, यहाँ लिख करके दे रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो बच्चों, अच्छे से ध्यान दो। क्या आया हमारा आता है T1/T2 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2/P1 रेज टू गामा -1। सही बात। क्या मैं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? इज इट करेक्ट? एक सेकेंड ना, ओ 1 माइनस गामा था रे, मैं बोलूं क्या कर 1 माइनस गामा माइनस ऑफ 1 माइनस, ओके बच्चों क्या ये करेक्ट है? 200% है। देखो तो जरा क्या किया मैंने, समझा? जिसको समझा बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला? T1/T2 रेज टू गामा, सही है, तो P2/P1 रेज टू 1 माइनस गामा, दिस इज माय एक्चुअल रिलेशन, हाँ कि नहीं? वहीं पे जहां आपने डेरिवेशन लिखा ना, वहीं पे लिख देना यार इसको, और आसान हो जाएगा आपके लिए। सो डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल में मॉडिफाई कर रहा हूं बच्चों, है ना? न्यूमेरिकल में हो क्या रहा है ना, बार बार ये ऐसा कुछ तो गंदा आ रहा है, ये डिवीजन में कुछ तो आ जा रहा है, हाँ कि नहीं? यस। तो ये अवॉइड अगर करना है तो मैंने सोचा उसको और सिंप्लीफाई करके देता हूं। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया इसमें से और गामा -1 लिख दिया। बच्चों a रेज टू m इज 1/a रेज टू -m, a रेज टू -m इज 1/a रेज टू m। तो बच्चों P2/P1 रेज टू -r-1 इज इक्वल टू 1/P2/P1 रेज टू r-1। क्या ये समझ में आया सबको? ये वाली स्टेप की मैंने यहाँ पर एवरीबॉडी, किसी को दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir, समझा। हो जाएगा, ये हो जाएगा P1/P2 रेज टू गामा -1। अब मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अब मैं इसको डायरेक्ट ये रिलेशनशिप यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा P1/P2 रेज टू गामा -1 इज T1/T2 रेज टू गामा, है ना? तो मेरा नेगेटिव आंसर चला जाएगा बच्चों, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, राइट? मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि नेगेटिव ना आए, क्योंकि जब आप एंटी लॉग कैलकुलेट करोगे तो आसान हो जाना चाहिए आपके लिए। डोंट वरी, यहां देखो, तो ये होगा P1/P2 गामा -1 गामा T1/T2। बोलो ये क्या होगा? P1/P2 तो आपको निकालना है, डोंट वरी, आप P2/P1 निकालना ना, P1/P2 निकालना। ये क्या होने वाला है? यस, गामा -1 गामा 1.66 -1 1.66, 0.66 1.66। तो ये हो जाएगा 0.66 1.66 into log of this is equal to log of T2/T1 या T1/T2, which is half। T1/T2 कितना है? half। T1/T2 कितना है? half। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबॉडी यस। अब ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप लॉग और एंटी लॉग लोगे। दैट्स इट। मैं चाह रहा हूं कि नेगेटिव वैल्यूज ना आए, मैं चाह रहा हूं नेगेटिव वैल्यूज ना आए।
उसी के लिए हमने ये सारा तामझाम किया है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन तो हमको कैलसी पे करना पड़ेगा फिलहाल। यस, चलो तो हमने बोला 0.66 डिवाइडेड बाय 1.66, तो ये होने वाला है 0.3975 इनटू log ऑफ P1 by P2 which is equal to log of 0.5 which is negative, anyways नेगेटिव आ ही रहा है यार, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ है ना, आएगा नेगेटिव आएगा, कुछ भी ले लो यार, आप अवॉइड नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ दो। 0.3010 अपॉन 0.3975। अब एंटी लॉग ले लेना दोनों साइड में, तो आपको P1 by P2 का रेशियो मिल जाएगा, है ना। P1 by P2 इज एंटी लॉग ऑफ व्हाटएवर दिस वैल्यू। निकालना कैसे है वैल्यू, इसका टेंशन बिल्कुल मत लो बच्चों, बिल्कुल 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 नहीं, है ना, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट वरी एट ऑल। चलो क्लियर हुआ क्या सबको, कोई टेंशन है इसमें, कोई वरी है, आगे बढ़ूं मैं। यस बच्चों प्लीज, मैंने जो एक्चुअल डेरिवेशन करके दिया ना, ये यूज करो आप, ठीक है, यूज दिस एक्चुअल डेरिवेशन, इन सब चीजों में मत लो, वहां तक सब क्लियर था ना, ये यूज करो। गुड, आगे बढ़ू अगले सवाल की तरफ, ट्राई करोगे क्या, चलो कम ऑन ट्राई करो तो सर प्लीज, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, आई शुड सी एवरीवन सॉल्विंग, जस्ट वन, उसको जितना सिंपलीफाई करके दे सकूं उतना सिंपलीफाई आप लोगों के लिए कर दूं बच्चों, है ना। अगर आपको सिंपलीफाई करना ही है ना, तो हमारा क्या आ रहा था, T1 by T2, प्लीज ध्यान दो बच्चों, एक्चुअल रिलेशन जो है ना वही यूज करो आप, डोंट फॉल इनटू दिस, ये करो ही मत, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं। यस, और अगर छोड़ो रहने दो, जो भी आपको इजी लगे वो करो, टेक्निक समझो, जो भी आपको इजी लगे वो करो, ये करे। यस, आ जाओ T1 by T2, प्लीज ध्यान दो, T1, अरे क्या है ये, T1 by T2, everybody leave everything and focus here, raised to gamma is equal to P1 by P2 raised to gamma minus 1. Don't take rth root on both sides, gamma रूट मत लो, दोनों साइड लॉग लगा दो, तो ये हो जाएगा gamma log T1 by T2 is equal to gamma log T1 by T2 is equal to gamma minus 1 log P1 by P2। बहुत परफेक्ट हो जाएगा, डू दिस, एवरीबॉडी डू दिस, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये लिया हमने, ये वाला चीज लिया हमने, और यस डाल दो वैल्यू, बोलो क्या था हमारा वैल्यू, 1.66 इनटू लॉग ऑफ T1 by T2, बोलो T1 by T2 कितना है, 1/2, चलेगा ना। यस, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। और गामा माइनस 1 तो 0.66 इनटू लॉग ऑफ P1 by P2। सॉल्व करो यार, जो भी है आगे सॉल्व करो, और सारी चीजें, एक नेगेटिव साइन तो आप हटा नहीं पाओ, नेगेटिव साइन वगैरह तो रहने वाला है, एक तो आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है ये सीख लेंगे, बट मेन चीज है कि आप रूट मत लो यार, तो सारी कहानी थोड़ी आपके लिए आसान, एटलीस्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलो तो करो फिर जल्दी से सॉल्व, है ना, करो तो जरा, कौन सा वाला सम था वो, ये वाला, ओके, ये वाला करके बताओ सब लोग, कम ऑन एवरीवन। नहीं आ रहा है तो बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताओ, ओके। यस,
ओके, क्या बच्चों का ये आंसर आया सबका? यहाँ तक आया? यहाँ तक आके बस आपको छोड़ देना है और क्या। देखो यहाँ पे यस सर, इधर तक आ गया। T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1, राइट? हमने बोला दोनों साइड लॉग ले लो। एवरीबॉडी ध्यान दो, कोई कंफ्यूजन है छोटा मोटा या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ जरा। नो सर, क्लियर है सब। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस जेईई में मिलेंगे आपको, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है, काफी हद तक, और इनफैक्ट इससे भी आसान मिलेंगे। आ जाओ यार, ये ना थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा करते हैं कुछ। यस, थोड़े से क्वेश्चन स्किप करो। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड होना मिस हो गया मुझसे, बट कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अच्छा, इसको बताओ तो जरा, अगेन एडवांस 2017 का क्वेश्चन, एडवांस 2017। An ideal gas is undergoing a cyclic thermodynamic process in different ways as shown in the diagram. Consider only the path from state 1 to state 2. State 1 से 2, state 1 से 2, state 1 से 2, और इसका भी state 1 से 2। सिर्फ ये कंसीडर करो। W denotes the corresponding work done. The equations and the plots are given. Gamma is the ratio of heat capacities, whatever. Match the column. Match the column. Answer option copy नहीं किया मैंने, match the column करवा। चलो, तो ये P है। P क्या है बताओ मुझे? P is आइसोबारिक। आइसोबारिक है ना? तो P है तो P है मेरा आइसोबारिक, P है मेरा आइसोबारिक। और बच्चों आइसोबारिक में वर्क डन कितना होता है? W is equal to, बताओ, PV नॉट। यस, P डेल्टा P डेल्टा V। P डेल्टा V। यार P डेल्टा V तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मुझे। P डेल्टा V तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक, कम ऑन सर सेकंड वाला Very good. ऑप्शन, कॉलम 1 सेकंड Option. है ना? अरे भाई, P into V2 minus V1 which is minus of PV1 है ना, या प्लस PV2 या व्हाटएवर, V2 minus V1, किसी को भी V1 V2 ले लो यार। सो माइनस PV2 प्लस V1 PV1 है ना? तो सेकंड वाला, तो यहां से मुझे मिलेगा P ये और सेकंड वाला। बहुत अच्छा, सिंपल, ओके। यस, ये देखो, अच्छा नहीं, आई एम सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी। यहाँ देखो, क्या ये दोनों सेम है? शायद क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ी है, डोंट वरी। क्वेश्चन में भी, लेट्स सॉल्व 1 से 2 जा रहा है ना, तो V2 minus V1, बच्चों कोई चीज होती भी नहीं है आंसर, ओके। फाइनल मेरा V2 है, मेरा फाइनल क्या है? V2, मेरा फाइनल क्या है? V2 है ना? सो PV2 minus PV1, ऐसा सवाल, PV2 minus PV1 है ना? 1 से 2, देखो 1 से 2 गया, करेक्ट? तो ये तो गलत है, ये माइनस है ना? और कोई आंसर ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? फिलहाल तो और कोई आंसर ऑप्शन मैच होता हुआ नहीं दिख। फाइन। अब यार इसमें ना मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि दिस वाज नॉट एक्चुअली मिक्स एंड मैच, 100% मिक्स एंड मैच टाइप नहीं था, ये मैचिंग टाइप था, मतलब इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे। एक सेकंड, लेट मी ओपन द एग्जैक्ट क्वेश्चन और आप लोगों को बता देता हूं। गिव मी अ मोमेंट। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, बोल रहा है डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 7 एंड 8, ये सब दे दिया आपको, और इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे हैं देखो, तो बोल रहा है which of the following options is the only correct representation of the process in which delta U is equal to, see, delta U is equal to delta Q minus P delta V, मतलब W है ना? Which of the following is the correct representation, मतलब Q is equal to W plus delta U, किस में होगा? देखो क्या दिया है, 2 3s 3 3p, ऐसा कुछ आंसर ऑप्शन है ना? अच्छा देखते हैं तो जरा, ध्यान दो, कहां पर बच्चों। अच्छा मुझे बताओ फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल के लिए Q इज इक्वल टू
W होता है, हाँ कि नहीं? W डेल्टा U तो 0 हो जाता है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा नहीं हो सकता, आइसोथर्मल में ऐसा नहीं हो सकता। यस एवरीबॉडी, है ना? और Yes, sir. कौन सा प्रोसेस है जिसमें Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U रहता है? एडियाबैटिक। adiabatic एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ना ही मुझे आइसोथर्मल चाहिए, ना ही मुझे एडियाबैटिक चाहिए। करेक्ट? आ जाओ आंसर ऑप्शंस में, आ जाओ जरा बच्चों, आंसर ऑप्शंस में आ जाओ जरा। यस, ये एडियाबैटिक है, भूल जाओ। ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक है, भूल जाओ। तो ये तो नहीं होने वाला है, ये तो होने ही नहीं वाला, बराबर। अब या तो P और S, इनको देखो यहां पर, दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो आइसोबारिक। तो P से लेकर के 3 या S से लेकर के 3, तो बच्चों P से 3 और S से 3 कौन कौन जा रहा है देखो तो, P से 3 S से 3, P से 3 S से 3, P से 3, ये भी जा रहे, 3 ऑप्शन जा रहे हैं, है ना? अब इसमें से कौन सा वाला और करेक्ट है? आ जाओ देखो, इसको हटा दूं क्या सब गंदा? ओके, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये 1 से 2 जा रहा है। दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम, दिस इज माय इनिशियल वॉल्यूम। और आंसर ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे ना तो 2 और 3 कंपेयर करना है आपको सिर्फ। बच्चों यहां देखो, 2 3 2, सो 2 एंड 3 कंपेयर करना है मुझे। तो 3 में तो वर्क डन 0 बोल रहा है भाई, 3 में तो वर्क डन 0 बोल रहा है, 3 में तो 1 से 2 वर्क डन 0 है, ना ही इसमें वर्क डन 0 है, ना ही इसमें वर्क डन 0 है, तो ये हो नहीं सकता। और बाकी दोनों आंसर ऑप्शंस 2 पे जा रहे हैं, तो बोथ आर करेक्ट। मल्टीपल चॉइस एडवांस एग्जाम है, मल्टीपल करेक्ट होते हैं। यस, तो बच्चों मेरा आंसर रहेगा ये भी और ये। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी एवरीबॉडी? yes sir यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ग्रेट। और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो वैसे ही कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है ना? तो चेक कर लेना यार। P3 तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, S3 भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, यस सॉरी S2 भी करेक्ट नहीं है, S तो यही करेक्ट होना चाहिए। देख लो R42, देखो तो जरा एक बार चेक भी करते हैं। R42, R कौन सा है? यस एडियाबैटिक, isothermal ओके। और R4 और 2, R4 और 2 पे जा रहा है, देखो तो जरा। यस नहीं, सही नहीं है। सर R isothermal होगा ना? R आइसोथर्मल है क्या? 1 सेकंड ना बच्चों, R आइसोथर्मल है बराबर, Q एडियाबैटिक है और R हमारा आइसोथर्मल है। वेरी गुड, तो यहां से जाने वाला है आइसोथर्मल पे, R1 पे जाएगा, बट आंसर ऑप्शन तो कुछ भी सही नहीं आ रहा है ना। R1 पे नहीं जा रहा है ना? जस्ट हैव अ लुक, आंसर ऑप्शन देखो जरा, एक कोई तो सही है, P42, हैव अ लुक, P4 बिल्कुल नहीं है, S2 S के साथ 2 भी नहीं है, पक्का आइसोकोरिक तो है नहीं, है ना? S2 भी बिल्कुल गलत है, ये भी S3 वाला हो, ये भी 100% गलत है, ये भी 100% गलत है, यही सही रहना चाहिए, माफ करके आ जाओ। लेकिन फिर भी लेट्स वेरीफाई। R4 2, देखो तो जरा, 2 4 R 2 क्या है? वर्क फ्रॉम 1 to 2, तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 क्या हो रहा है? यस, P कॉमन निकालू क्या, तो V1 माइनस V2, है ना? यस, और इसको वो बोल रहा है एडियाबैटिक है, ठीक है, ओके। और यहां से जा रहे हैं R के पास। अब ध्यान दो अच्छे से, क्या मैं बोल सकता हूं एडियाबैटिक का हमारा वर्क डन? अच्छा क्या ये सही है? हाँ, आई कैन एक्सप्लेन इट इन अदर वर्ड्स। यस, देखो यार पहले 3 तो नहीं है तो वो तो हट जाते हैं, आंसर ऑप्शन पूरा वहां से कट लेते, एक ही आंसर ऑप्शन बचा। हाँ, क्या ये वर्क डन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे चेंज इन प्रेशर, ये वर्क डन हो सकता है क्या? हो सकता है, हमने नहीं बोला कि नहीं हो सकता, हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। ये तो सही है ना, ये तो सही है, ये तो एकदम सही है। क्या ये एडियाबैटिक हो सकता है? हम, अरे हमको कैसे पता ना, एडियाबैटिक ये भी हो सकता है,
आइसोथर्मल के साथ जब कंपेयर करोगे तो एडियाबैटिक का ऐसा आता है, आइसोथर्मल का ऐसा। लेकिन यहाँ तो सिंगल है ना, तो या तो एडियाबैटिक हो तो भी उसका कर्व ऐसे हो सकता है। सिंगल कर्व दिया, ऐसा दिया है सिंगल। बोलो एडियाबैटिक है क्या आइसोथर्मल है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो तो डिपेंड करेगा P by V का स्लोप कितना है। तो कंपेयर करते वक्त ऐसे है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ तो सिंगल अकेला है, तो क्या ये एडियाबैटिक हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है, इट इज प्रोबेबली करेक्ट। अरे वहीं पे एडवांस आपकी बैंड बजाएगा। बच्चों समझो, है ना? हमने हमेशा कंपेयर किया, एक ये बोला कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक, है ना? हमने बोला इसका स्लोप कम तो आइसोथर्मल, ज्यादा तो एडियाबैटिक। लेकिन अगर एक ही दिया है आपको ऐसे, बोलो आइसोथर्मल है क्या एडियाबैटिक? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बच्चों क्या ये एडियाबैटिक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यस, ग्रेट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, करेक्ट है। क्या एडियाबैटिक का वर्क डन ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। आ जाओ देखें कैसे। देखते एडियाबैटिक का आपको वर्क डन चाहिए। इधर गया भैया हमारा डेरिवेशन, है ना गाइस? दिस इज द वर्क डन फॉर एडियाबैटिक, है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय एडियाबैटिक। अगर मैं प्रेशर को इसमें कांस्टेंट बना दूं, जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी है ना, जरूरी नहीं है प्रेशर कांस्टेंट रहे, चेंज हो जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, राइट? तो क्या मेरा प्रोसेस V2 माइनस V1 बन जाएगा? यस। एंड इन दैट केस मेरा वो आंसर ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच होता है। अब अच्छा चलो ठीक है ना, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ऊपर आ जाओ, ऊपर टेक दिस। यार एक्चुअली ना, टू बी वेरी फ्रैंक सही नहीं है वो, कुछ ना कुछ वहां पे प्रिंटिंग एरर भी है, होना नहीं चाहिए। यहाँ P1 P2 दे दे वो तो हो जाए। बच्चों ये देखो P1 P2 होना ही चाहिए। अगर इसको करेक्ट ऑप्शन बनाना है तो यहाँ P1 P2 सॉरी P2 P1। बच्चों प्लीज मेक दिस चेंज। नहीं होगा 1/r भी तो है वहां पे, टेंशन मत लो। ये P2 और ये P1 होना चाहिए। या छोड़ दो यहाँ पे ऐसा करते हैं, उसको आंसर ऑप्शन चेंज करेंगे हम थोड़ा सा। बच्चों हम करने वाले हैं R से एडियाबैटिक और यहाँ से 1 पे जाएंगे। R से एडियाबैटिक पे आएंगे और यहाँ से 1 पे जाएंगे। बोलो समझ में आया? एवरीबॉडी यस सर। ना? चलो एक बार आंसर्स भी चेक कर लेंगे हमारा इसका, क्योंकि आंसर ऑप्शन गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 8 एडवांस का, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ एडवांस का क्वेश्चन नंबर बी। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। हाँ तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। 1 2 is 0, delta V is 0. S represents isoporic process. Yes, S represents isoporic process. आ जाओ तो जरा 8 पे जाते हैं वापस, S को देखते हैं। 1 to 2 बच्चों, how come is it isoporic? क्या ये आइसोकोरिक है? नो सर, गलत है। कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन में या तो सॉल्यूशन में गड़बड़। आइसोकोरिक नहीं है। या तो ये ग्राफ को ऐसे देना चाहिए, ऐसे, है ना, 1 से 2 ऐसे बताना चाहिए। छोड़ दो, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग प्रिंटिंग इन दिस बुक। क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, एडवांस में रॉन्ग नहीं होगा, इस बुक में प्रिंटिंग गलत है ना? सो उसका लोड मत लो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? एवरीबॉडी यस सर। Let's do one more question. Again, advanced 2013. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों, है ना? वैसे तो बहुत है, बट 1 mole of monoatomic ideal gas is taken along the cyclic process EFGE. Yes, कहां पर है? E से F गया, F से G गया, G से वापिस E पे आया। EFHE, yes, EF ये H पे आया और फिर E पे आया, ऐसे दो प्रोसेसेस, है ना? ओके, बोल रहा है द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज प्योरली आइसोकोरिक, आइसोबारिक,
आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। प्योरली मल्टीपल नहीं है, दो एक साथ प्रोसेसेस नहीं हो सकता, दो प्रोसेसेस एक साथ नहीं हो सकता। यस, बोल रहा है कि मिक्स एंड मैच द पार्ट्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। बच्चों जी से ई, देखो आ जाओ, जी से लेकर के ई तक बताओ कौन सा प्रोसेस है ये, जी से ई तक? आइसोबारिक। आइसोबारिक। कांस्टेंट प्रेशर, तो वर्क डन बताओ कितना रहेगा इसमें? P डेल्टा V। वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। बताओ P कितना है? P नॉट। P कितना है? P नॉट। और डेल्टा V कितना है भैया? डेल्टा V तो पता ही नहीं, क्योंकि मुझे G पे पता नहीं ना कितना, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पता मुझे, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम नहीं पता, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम नहीं पता। क्या करे कि मुझे यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाए? क्या करे कि मुझे यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाए? अगर मुझे वहां वॉल्यूम मिल जाएगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। कम ऑन टेल मी। स्लोप। सर आइडियल गैस है ना, तो पीवी क्या हुआ? कांस्टेंट होगा। सर आइडियल गैस है तो पीवी कांस्टेंट होगा। आइडियल गैस? सर वो आइडियल गैस दिया है ना उन्होंने, तो पीवी कांस्टेंट होगा, तो फिर तो पीवी कांस्टेंट होगा। अच्छा, तो क्या करें हम? P1 V1 तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 क्या? V2। FG पाथ ले लो बच्चों, FG ये वाला पाथ ले लो, चलेगा ना? या G से E पाथ अगर ले लोगे आप तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन G से E पाथ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टेक दिस पाथ, प्लीज ध्यान दो, मुझे यहाँ पर यस क्या चाहिए? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है भैया? एवरीबॉडी यस सर। एवरीबॉडी यस सर। तो R Yes, sir. से हाँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। F से G जा रहा हूं मैं। F से G क्या है? आइसोथर्मल। देखो तो जरा, है ना, आइसोथर्मल है कंपैरेटिवली। F से G अगर सारे ग्राफ्स कंपेयर करूं, उन्होंने बोला है ना द प्रोसेसेस आर प्योरली दिस, तो ये आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल के लिए क्या मैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बोल सकता हूं? हाँ। P1 कितना है? P1 है 32 P0। V1 कितना है? V0 इज इक्वल टू P2 कितना है? P0। V2 कितना है मुझे नहीं पता, P2 से P0 से P0 गया, V2 कितना है? 32 V0, तो ये हो जाएगा 32 V0, है ना? यस, चेंज है, चेंज 32 V0 माइनस V0, देखो तो जरा, यस, विच इज इक्वल टू P0 इंटू 31 V0, सो 31 P0 V0। बोलो आंसर ऑप्शन P से जा Four. रहा है 4। तो P दिस GE का आंसर ऑप्शन 4। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. फिर सेकंड पार्ट, यहां से 4 पे आ गया। सेकंड पार्ट GH, बताओ GH किधर है? GH, G से H, G से E गया, अब G से H आया। यार अब क्या हुआ ना सीन, अब क्या यहाँ पर मुझे वॉल्यूम पता था? हाँ 32 V0। अब मुझे H पे वॉल्यूम पता था, H पे वॉल्यूम तो मुझे पता ही नहीं है ना? तो मैं कौन सी पाथ, ये मैंने कौन सी पाथ ले ली? FG पाथ लेकर के ये फाइंड किया। अब मैं FH पाथ लूंगा। FH पाथ, FH पाथ कैसा है बच्चों? एडियाबैटिक। FH पाथ कैसा है? FH पाथ एडियाबैटिक। बहुत अच्छा, तो एडियाबैटिक है तो क्या मैं बोल सकता हूँ P1 V1 रेज टू गामा इज P2 V2 रेज टू गामा? यस एवरीबॉडी, इज दैट ओके? क्या वो यस सर। यस? हाँ, तो कैसे सॉल्व करें यार? अब हाउ डू आई फाइंड, मुझे सर गामा की वैल्यू पता है हमें। मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, कैसे करूं? देखो तो जरा, गामा की वैल्यू पता है। सर गामा की वैल्यू पता है ना हमें। गामा की वैल्यू पता है, बोल रहा है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। यस, तो गामा की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ? P1, अच्छा बोलो P1 कितना है? P1 है 32 P0। V1 भी पता है मुझे बच्चों, V1 टोटल V1 पता है ना, टोटल V1 पता है, तो टोटल V1 है मेरा सॉरी V0। यस V0, क्या मैं यहाँ रेज टू गामा लिखूंगा? ठीक है चलो लिखो, अभी के लिए लिखो। यस,
ये हो जाएगा P2। तो P2 क्या है? P2 इज माय बच्चों, यहाँ पर P2 इज P0 P naught. P0 एंड V2 रेज टू गैमा। P0 से P0 कटा है ना, V0 अपॉन V2 रेज टू गैमा इज इक्वल टू 1/32 इज इक्वल टू 1/32। क्या करे क्या करे क्या करे? तो क्या ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, V0 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 5। यस, 1/2 Yes, sir. क्या करेगा? यस सर। V2 कैसे मिलेगा? मिल नहीं रहा है मुझे यहाँ, है ना? सर V0 V2 का गामा क्या ये 5/3 है? क्या ये 5/3 है बच्चों? एवरीबॉडी, अरे गामा मोनो एटॉमिक 1.66, तो मैंने उसको 5/3 लिख दिया, चलेगा क्या? यस सर। मैंने उसको Yes, sir. ऐसे लिख दिया, चलेगा ना? बहुत अच्छा। अगर मैं दोनों साइड में फिफ्थ रूट लूंगा तो ये 5 से 5 कटेगा, तो मुझे मिलेगा V0 अपॉन V2 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 1/2। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूबिंग कर दो, तो मुझे मिलेगा V0 by V2 इज 1/8। बच्चों V2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ V0, यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ V0। बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ग्रेट। Yes, sir. अब आपको निकालना है कि भैया उसमें वर्क डन कितना होगा। कौन सा प्रोसेस है ये? यस, ये कौन सा प्रोसेस है? कहां से कहां तक बोला है बच्चों? आइसोबारिक। GH इज अगेन आइसोबारिक, G से H तक जाने के लिए। तो वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। P कितना है? P0 डेल्टा V कितना है? 32 से 8 पे जा रहे हैं हम लोग, 24। सो 24 V0। 3। अच्छा, ये आ गया आंसर। क्या सब बच्चों को समझ में आया भाई? क्या सीन चल रहा है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अब Yes, F से H बच्चों, F से H एडियाबैटिक है। F से H इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, सीधा सीधा पूरा फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला लगा दो। यस सर। ये सी यहां तक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था मान लो, इसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला। G से F से G, F से G कहां है? F से G, दिस इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का लॉग वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके चाहिए? यस, सॉल्व करके सर चाहिए। आइसोथर्मल में ज्यादा वर्क होगा तो वैसे कर सकते हैं क्या? हाँ एब्सोल्युटली, है ना। वर्क डन कहां पर ज्यादा हो रहा है? देखो वर्क डन कहां पे ज्यादा हो रहा है? आइसोथर्मल में, हाँ कि नहीं? यस, तो ये होने वाला है। और वैसे भी बाहर लॉग दिया है। फॉर्मूला है, आइसोथर्मल का फॉर्मूला भी लॉग वाला है। यस, तो F से लेकर के G तक ये वाला हो जाएगा और ये वाला, खेल खत्म, आगे बढ़ जाए। बोलो, क्लियर है? समझ में आया सब बच्चों के? Yes, sir. यस सर। एडवांस 2013 का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी है, कुछ मतलब बहुत बाकी है यार, है ना। बट उससे पहले होमवर्क आज के लिए